Students, in our last lecture, we have studied about the photochemistry. First of all of you, welcome to all in our class. Okay, so we are studied about the photochemical reaction as well as the thermochemical reaction. Okay, so in our last lecture, I am teaching you about the Lambert's law, again Beer's law. Now I want to explain this Lambert's law. Uh, I introduce you about the statement of this Lambert's law, but now we have to study the expression or the statement of the Lambert's law. Okay, there are two laws, that is Lambert's law and Beer's law. So first law is Lambert's law, which is put forward by the Lamberts in 1716. So first of all, it states that when a beam of monochromatic light is allowed to pass through a homogeneous medium, the decrease in the intensity of light with the thickness of medium is directly proportional to the intensity of incident light. It is just a statement, but what is the motto of this statement, or what is all about this statement? Okay, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, जबकि हम क्या करते हैं, कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स मोनो मीन्स सिंगल पाथ में जो लाइट ट्रैवल कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक. ओके, तो ऐसा लाइट हम मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर हम कोई भी मीडियम में क्या करते हैं, पास करते हैं, तो आपको भी पता है कुछ लाइट क्या होगा, वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, कुछ लाइट रेडिएट होगा और कुछ लाइट क्या होगा, ट्रांसमिट होगा. ओके, तो जो लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है उस लाइट की हम स्टडी करेंगे. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या दिया गया है कि लैम्बर्ट्स के थ्रू जो लॉ है उसमें ये कहा गया है कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ होमोजेनियस मीडियम, जब कोई होमोजेनियस सॉल्यूशन में कोई भी लाइट अगर पास होती है तो क्या होता है, डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. मतलब ये लाइट की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, डी आई. अब इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया. ओके, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द मोनोक्रोमेटिक इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम. विद द थिकनेस हमने क्या लिए यहाँ पे, एक्स लिए एज ए एक्स. विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम, ओके, is directly proportional to the intensity of incident light. Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, it is directly proportional to the intensity of incident light. ये जो incident light है इसको हमने क्या किया, पास किया. ओके, सबसे पहले तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है वो इसी छोटे से फॉर्म में इसको आपको याद रखना है. ओके, ये डायग्राम की तरफ में देख करके और ये छोटे से एक्सप्रेशन के साथ आप अपना पूरा का पूरा लॉ याद रख सकते हो. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि लॉ क्या कह रहा है. ओके, लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट दैट व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू द होमोजीनियस मीडियम. यह एक होमोजीनियस मीडियम है, एक सॉल्यूशन है जो कि होमोजीनियस है. होमोजीनियस मीडियम के थ्रू अगर हम कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, देन द डिक्रीज इन इंटेंसिटी. अब कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा ये इंटेंसिटी में, क्योंकि कुछ इंटेंसिटी एब्सॉर्ब हो रही है, कुछ इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो रही है, कुछ इंटेंसिटी क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है. तो इसमें क्या होगा, इंटेंसिटी में डिक्रीज होगा. जितनी भी इंटेंसिटी हम लाइट की पास करेंगे उसमें इंटेंसिटी में क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो डिक्रीज इन इंटेंसिटी विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम. ये है थिकनेस, हमने एक्स के थ्रू दी है, एक्स को इंडिकेट किया है एज अ थिकनेस. ओके, तो
डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम जो हमने लिया है, ये थिकनेस जो है मीडियम की, विद द थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट हम पास कर रहे हैं उसके इंसिडेंस से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। इसका मीनिंग ये हो रहा है, अगर ये चीज़ बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है या फिर थिकनेस बढ़ रही है, तो एज वेल एज इसकी जो इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी क्या होगी, इसमें बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यहाँ पर हमने निगेटिव साइन क्यों दिया गया है? निगेटिव साइन हमने इसलिए दिया है बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे इंटेंसिटी जो है लाइट की वो क्या हो रही है, कम हो रही है। दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंट बाय द निगेटिव साइन। ये थिकनेस के साथ में इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, सो अगर आपको यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट देना पड़ेगा जो कि हमने के माध्यम से दिया है। ओके, हियर this proportionality sign is deleted और neglected, या फिर हमने उसको निकाल दिया है। और यहाँ पे जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम निकाल देते हैं तो इज इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हमने के मीडियम में लिया है। ओके, एंड नाउ दिस कांस्टेंट, दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज नोन एज एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ये क्या है, एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। आप के जगह पे कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, कोई भी लेटर में। तो आपने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में के मीडियम में क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। सो के इज अ कांस्टेंट विच इज आल्सो नोन एज एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इसमें इंटरचेंज हुआ है। ओके, ये जो dx है हमने इसको, ये डिवीजन में है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके गया, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हमने डिवीजन में लाया। यही यहाँ पर हुआ है। ओके, इंटरचेंज हुआ है यहाँ पर में। ओके, सो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद द लिमिट्स x इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू I0 and at x is equal to x, I is equal to I। यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट किया, and when we put forward this equation, okay, when we neglect or when we integrate the equation, then the equation becomes this, and after that removing the integration sign, then your equation becomes minus log I upon I0 is equal to kx। ओके, अब इसी इक्वेशन को हम आगे लेकर चलते हैं। ये हमने कैसा निकाला है आपको पता है। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में लिया और i को हमने इसको डिवीजन में लिया, इंटरचेंज की है साइड्स को इंटरचेंज करने के बाद में इसमें इंटीग्रेशन लगाया। इंटीग्रेशन रिमूव करने के बाद में हमको इस तरह का क्या मिला, इक्वेशन मिला। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, i अपॉन I0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, लॉग को हटा दिया है। जो लास्ट इक्वेशन में हमको लॉग मिला था उसको हमने हटा दिया है। जब भी हम लॉग को रिमूव करते हैं तो हम वहाँ पर e लिखते हैं। ओके, तो i अपॉन I0 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस के एक्स, ऐसा हमारा इक्वेशन आया। तो हियर इंटेंसिटी इज इक्वल टू I0 ई रेज़ टू द पावर माइनस के एक्स। यहाँ तक ही आपका जो बियर्स लैम्बर्ट्स का जो लॉ है वो बन चुका है। ओके, इट इज दिस इज द फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्म। ओके,
अगर आपको सेकंड मैथमेटिकल फॉर्म चाहिए तो आपको इक्वेशन 1 को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, वैल्यूज़ यहाँ से हमने ई को रिमूव किया, ई को रिमूव करने की वजह से इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई, इसको हमने लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, देन दिस इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस साइड is here and this 2.303 is in the division, ये डिवीजन में चला गया। ओके, हियर log I upon I0 is equal to माइनस k डैश x। अब ये k डैश क्या है, k डैश की वैल्यू ये है, हाँ ये k डैश की वैल्यू है k x अपॉन 2.303। इसको हमने किस फॉर्म में लिखा, k डैश के फॉर्म में। ओके, सो हियर I अपॉन I0 इज इक्वल टू 10 माइनस k डैश x। इसका जब लॉग रिमूव किया तो लॉग रिमूव करने के बाद में ये इसका आंसर ये आया। ठीक है, सो I इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I0 10 raised to the power minus k dash x, where k dash is equal to k upon 2.303. Here this is also known to be a extinction coefficient or the absorptivity of the substance, that is the absorbing medium. Okay, तो अगर आपको ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्म में अगर आपको ये इक्वेशन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो I अपॉन I0 बिकम्स A, मीन्स दैट मीन्स एब्सॉर्प्शन और एब्सॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर आपको इस फॉर्म में मैथमेटिकल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, log I0 अपॉन I इज इक्वल टू के एक्स। ये जो इक्वेशन है वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये यही का सेकंड इक्वेशन है। ओके, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसी को ही हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज बिकम्स ए, दिस इज एब्सॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी, ये एब्सॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी कहा जाएगा। So here it becomes equation number 3. So here the first equation, this is equation number 2 and this is equation number 3. All the three equations are the mathematical forms of Lambert's law. Okay, ये Lambert's law है, this is very important law concerning with the photochemistry. अगर आपको इस देखिए ये थोड़ा सा जो पोर्शन है मैथमेटिकल है, उसके साथ साथ इसमें जो फॉर्म्स यूज़ किए गए हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स है, कुछ अलग अलग मीन्स नई नई टर्म्स आपको आ रही है, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो। आई विल ऑलवेज सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आप जब भी आप मेरा वीडियो देखोगे तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। बिकॉज इट्स अ थेरोटिकल, नॉट अ थेरोटिकल पोर्शन, इट इज़ समवट मैथमेटिकल पोर्शन, तो इसमें प्रॉब्लम आना एक लाजमी सी बात है। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आई विल क्लियर इट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इन नेक्स्ट लेक्चर हम बियर्स लॉ पढ़ेंगे और बियर्स लॉ को भी मैं इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। एंड आफ्टर दैट